यार वो मजे की बात पता है कि बात ये था कि वो टाइम ना सोशल मीडिया का दौर नहीं था तो कंपटीशन नहीं था। वो जो मेमोरीज, अब देखो आज हम स्नैपचैट में मेमोरीज भी बनाते हैं तो बस हम वो जो मेमोरीज हमारे दिमाग में रही है ना, वो बड़ी एक नॉस्टैल्जिक मेमोरी। सबसे मजेदार जब ईदी मिलती थी, ईदी जमा करनी हर बंदे के पास जाके, मेरी ईदी में। अब तो हम उस उम्र से भी गुजर गए कि शर्म आती है। और मामा मेरी ले लेती थी। अम्मी का तो पहले नजर होती थी, मेहमान आए ईदी दी, चलो जी आ जाओ बच्चों। अच्छा जो थोड़ी ईदी होती थी ना वो नहीं जाती थी, जो जरा मोटी अमाउंट होती थी ना, चली जाती 5 लाल नोट, नीले नोट। अच्छा सारे लाल नोट की भी इतनी वैल्यू थी। अच्छा अम्मी कहते थे ये मैं तुम्हें ना तुम्हारी बर्थडे पे दूंगी गिफ्ट। वो जब बर्थडे पे गिफ्ट आता था ना, बर्थडे पे कुछ यार जो ईदी मिलती थी हमें, वो ईदी देने वाले के बच्चों को वापस चली जाती। स्वैप भी तो होगा ना यार। अम्मी क्या कहते, अब वो आए हैं तो उनको भी तो कुछ देना है। अच्छा उन्होंने दी, दूसरे हाथ से लेके ये नीचे से जा रही है वापस ईदी। सही बात है। उन्हें क्या पता ना आगे किसी का लगना ना किसी का लगाया जाना, वो वही पैसे सर्कुलेट हो, वही पैसे सर्कुलेट। मेरी अम्मी तो लिटरली यार छोटे पैसे लेती थी, मैं इतना रोती थी, लेकिन मेरी मामा मुझे कभी पैसे नहीं देती थी। तुम पे ही लगेंगे ना, तुम्हें ही कपड़े लेके देने की होती थी। मेरे हमेशा छोटे बहन भाई को मार पड़ जाती थी यार, वो इतना तंग करते होते थे, ठीक है ना। मतलब एक बच्चे को ना कोई कुछ पड़ जाती। ये वो वाली बाजी है जो पड़वाती थी, ये इसी की पड़वाने वाली चीजें उठा लेती थी। मुझे ये देखो जाके अम्मी देखे ये क्या कर रही है अम्मा। फिर अम्मी से धीरे से कहती तुम क्यों हमेशा बड़ी बहन को तंग करती है। फिर पड़ती थी मार, कुट पड़ती थी। अब याद नहीं आ रही। अब सोचते थे अगर भी अभी भी घर पे मैं होती तो मेरी बहन से लड़ाई हो रही होती कि इसने मेरा ये ले लिया, इसने वो ले लिया, फिर अम्मी ने आवाज लगानी थी क्या कर रहे हो तुम लोग। और यार मैं एक बात बताती हूँ कि अब खैर बताने से याद आया यार, अंदर बिस्किट पड़े हुए हैं। बिस्किट नहीं, अंदर सब बहुत कुछ पड़ा हुआ है। लेकर आओ ना जरा, थोड़ा मंच करते हैं, खाते हम अपनी रवायात को कभी नहीं छोड़ेंगे, मैं ही जाऊंगी। हाँ यार कसम से बचपन की। वो देखो समोसे और रोल। बहुरानी अपना दुपट्टा उठा ले, लुढ़क ना जाए बहन। आंसर तो मेरा तू प्लेट सीधी पकड़। ये अच्छा वैसे गिराएगी। अभी प्लीज दोनों हाथों से पकड़ो। देखो तुम्हें पता है ऐसे नहीं करो, एक्सपर्ट है यू ना ये वाले काम। बहुरानी। अच्छा वैसे बात सुन, अब क्या अच्छा यूं आगे कर दो ना, हम इधर कर लेते हैं। तहजीब ना थोड़ी आई है, पूरी नहीं आई है। वैसे ईद का दिन और जंक फूड। तुम क्या खाओगी बेटा? रोल। मैं भी रोल खाऊंगी। अब आधा करते हैं ना वैसे। मीठी ईद पे प्यारे प्यारे रोल। यार मीठी ईद पे सेवइयां खा ली सुबह के टाइम। तुमने रोल ये रमजान के बचा के रखे हुए थे? यार बचे हुए थे तो जाहिर है उनको फ्राई तो करना था ना। आप क्या करते? एक साल तक वेट करते रहते उसका कि अगले रमजान में। हाँ अगले रमजान में खाएंगे। अब इस्तेमाल तो करना ही था ना। अच्छा वैसे मेरी बात सुनो, रमजान के बाद जब ईद आती है तो कितना अच्छा महसूस होता है ना, लेकिन जब वो ईद के 2-3 दिन गुजर जाते हैं तो फिर रमजान बड़ा याद आता है। ट्रू ये तो है यार। रमजान की ना मुझे लगता है कि अगर आप कुछ नहीं भी कर रहे, आप बाय नहीं भी, रमजान की रौनक और रमजान अपनी होती है। एक फील ही बड़ी डिफरेंट होती है। दैट्स वेरी हार्ड टू डिस्क्राइब बट इट इज लाइक दैट। एक रमजान की आपको पता है, आपने सहरी में नहीं भी सो रहे, अक्सर होते हैं हम लोग सहरी तक सोते ही नहीं है, हम इस तरह कर रहे हैं, फिर हमने सहरी के बाद सो जाना है, फिर हमने सुबह अक्सर घर पे हैं तो लेट उठना है, नमाजें पढ़नी है, फिर इफ्तारी की तैयारी। मतलब दैट सारे नेक काम तो तुम नहीं किए, हम बैठ के ना अल्हम्दुलिल्लाह फिल्में तो देख रहे होते थे। तुम तो फिल्में देख मुझे पता है तुम इस दफा रमजान तुमने कहाँ गुजारा है। कहाँ गुजारा है छोड़ो तुम इस बात यार वैसे मजे के रोल बने हुए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्यों तो आजाद नहीं कर रहे? मैं तुम्हें बताने लगी हूँ बच्चों को थप्पड़ मार हो तो तुम ऐसे ही आ गई जाओ आ जाइए। फातिमा फातिमा को हमने बुलाया कि ईद है भाई, तुम्हारी तो हर वक्त असल चलती रहती है। जाओ लेकर आओ उसको। अपने टाइम पे तुम अपने दोस्तों को बुला लेते, हमारे टाइम पे आते हुए तुम्हें मसले हो रहे हो। क्यों बुलाया उसे? हाँ बदतमीज बातें देखो उसकी। यार ईद है, शुक्र है कोई तो आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। ईद मुबारक। हमें ना बैठने देना तुम सुकून से। बैठो किधर बैठो? उधर बैठो ना। अच्छा ईद वाले दिन ना मैं जरा एक्साइटेड ज्यादा हो गई। माशाल्लाह ये इतना भारी दुपट्टा देखो, मुझे संभाला ही नहीं जा रहा। घर में मैंने ऐसे कितनी अच्छी लग रही हो तुम फातिमा। थैंक यू, यू गाइस लुक अमेजिंग। थैंक यू सो मच यार। अपना घर समझ के खाओ, किसी भी चीज की जरूरत हो किचन इस तरफ है, जाके ले आना, खुद ही जाना अंदर। ठीक है। तुम लोगों ने और क्या बनाया? हमने बहुत कुछ बनाया, बहुत कुछ बनाया है, लेकिन हमें उठते हुए मसला होगा तो तुम खुद जाओगे और हम खुद खाओगे। कपड़े चेंज करेंगे ना। लोग वैसे बदतमीज हो तुम लोग के घर। वो ईद वाले दिन आई है और उस पे भी ये अपने हम पहली बात कहते हैं गेस्ट को फील लाइक होम, तो होम का मतलब है खुद जाए और खुद काम करे। आई एम सॉरी, माय अपॉलजी। मैं ले आऊंगी। हद हो गई। नहीं वो
मेरे गांव में एक आंटी है, उनके ईद पे जाओ ना तो वो मैं सराइकी हूँ ना, तो वो इस तरह बोलती हैं शिकंजी पीसे मतलब पीनी है। फिर अगर आप कह दो कि हाँ पीनी है तो कहती है हाँ आप ही बना चाहते मैं कोई पिला चाहते। आई कैन डू दैट। वही वाला सीन है, शिकंजी पीसे अगर पीनी है तो हमें भी पिलाओ और खुद भी पी लो। हम भी यही कहेंगे। पीसे तो जाके बना सा तो साढ़े वास्ते लासा बट लवली लैंग्वेज यार। अच्छा ये भी एक बड़ी खूबसूरती है ना जुबानों की, कि हर इंसान अपनी जुबान के हिसाब से ईद सेलिब्रेट करता है। बिल्कुल हर कंट्री में सेलिब्रेट हो रही होती है, सबका पर्पस एक होता है, लेकिन क्या होता है थोड़ा थोड़ा चीजें डिफरेंट होती हैं। कल्चर डिफरेंट होता है, सेलिब्रेशन भी डिफरेंट होता है। हमारे यहाँ पश्तो में ईद मुबारक बोलो ना। कैसे बोलते हैं पश्तो आती है आप में से किसी को? अख्तर मुबारक शाह। ये देखो यही होता है। अच्छा ये भी बड़ा अच्छा फायदा होता है ना कि जब आपके डिफरेंट लैंग्वेजेस वालों के साथ दोस्तियां हो ना, तो आपको हमारी काफी सारी जुबानें आ जाती हैं। जैसे अभी आपने सराइकी बोली, पश्तो, तो आप कह रहे उर्दू पंजाबी में उर्दू पंजाबी ऐसी। अच्छा वैसे हमें बताओ कि फातिमा ईद पे आपकी क्या रूटीन होती है? यार मुझे लगता है मेरी हर ईद पे डिफरेंट हुई होती है। अच्छा। बचपन में और थी, फिर स्कूल टाइम पे और थी, फिर जब काम करना शुरू किया तब और होती है, और अब ऑनेस्टली मूड पे डिपेंड करता है। ट्रू। तो फिर कैसे गुजारती हो? अब इन सारे फेजेस में से कौन सा वाला बताऊं? अभी वाला करंट वाला। यार अभी तो पता नहीं, नींद ही नहीं पूरी होती, मैं आराम से सो के उठती हूँ। अगर गोश्त वाली ईद हो तो फिर उसमें हेल्प आपको करना होता है, सुबह आपको जानवर वगैरह वो सारा कुछ करना होता है। है, रूटीन खराब। हाँ, और रोज़ों वाली ईद में जो अभी है उसमें तो आराम से सो के उठो। फिर हमारे घर एक्चुअली सारे मेहमान आते हैं, सो वी होस्ट एवरीबडी, सब फिर अपने अपने टाइम पे आते जाते हैं, एंड देन वी गेट रेडी एंड मीट एवरीवन। और ये बताओ सिर्फ ईद की तैयारी होती है, चांद रात की भी कोई तैयारी तुम्हारे यहाँ होती है? चांद रात पे मैं, मेरी सिस्टर और अम्मी, हम लोग बाहर निकल जाते हैं। और क्या करते हैं? और मेहंदी का बड़ा अच्छा सीन होता है, बट अब आके ना क्योंकि अगले दिन कोई शूट करना हो आपको तीसरे चौथे दिन, और उसमें मेहंदी आपको नहीं रिक्वायर्ड, तो आपको थोड़ा सा दिल रख के फिर आपको नहीं लगानी होती। ईद के दिन में तुम आज यहाँ पे, खैर ये तो बड़ी अच्छी बात है तुम्हारी, लेकिन आज तुम मेहमानों के थ्रू निकल के कैसे यहाँ पर आए? कैसे पहुंची हो? यहाँ पे तो वर्क इज वर्क, बस आप अपने दोस्तों से तो मिलना आपके लिए जरूरी होता है ना। ये हमारी पहली ईद है कि जो हम साथ इकट्ठे में हैं, बगैर फैमिली। पूरा साल हमने काफी लड़ते झगड़ते गुजारा है, और ये ईद आ गई है। पहले तो हम अपने पेरेंट्स के साथ और सिबलिंग्स के साथ होते थे, ईद मनाते होते थे। बिल्कुल। तो अच्छा आप छोटे होते कैसे ईद मनाती होती थी? मैं एक छोटा सा गांव है रंगपुर, वहाँ पे जाते थे हम लोग, और रंगपुर के अंदर वो सारे एक ही फैमिली सब साथ में रहते थे, और वहाँ पे हम सोबत खाते थे। और तब तो छोटे छोटे होते थे, ढेर सारे बच्चे होते थे, वो बच्चे थे जिनको आप यूजुअली चपेड़े कराती हैं। हम वो अनोइंग बच्चे। इस कद्दू से तो हम डर जाते थे, कभी हमें ना मार दे। छोटे छोटे बच्चों को ऐसे कोने में लेके ना थप्पड़ मारती थी। तो हम वो शरारती बच्चे होते थे अपने गाँव के अंदर, जो है ना बड़ों को तंग करना, इधर उधर घूमना, और वो उस तरह से। तो यानी बहुत फन मस्ती से तुमने अपने बचपन की सारी ईदें गुजारी है, बड़ों को तंग कर कर।